सक्सेस बड़ी हैपनिंग चीज है दोस्तों, और सक्सेसफुल लोगों की जर्नी उतनी ही ज्यादा इंस्पिरेशनल। नाम, दौलत, शोहरत रातों रात अचीव नहीं होते। इसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, उसे हम कभी भी जान ही नहीं पाते। और अगर हम इंडिया की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जीरो से लेकर हीरो तक बनने की कई सारी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। किसी ने सिर्फ 30 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज 300 करोड़ रुपए का व्यापार कर रहा है। कोई 5वीं फेल आज 2000 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहा है। कैसे एक स्टूडेंट जो पढ़ने में बड़ा गजब था और आईआईटी में उसका नंबर भी आ चुका था, लेकिन आईआईटी ने उसे एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, और फिर जो उसने किया उसके बाद वो इतनी छोटी सी उम्र में करोड़ों का व्यापार कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही बिजनेस टाइकून्स के बारे में जो पहले जीरो थे और आज हीरो बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं। नंबर 1 पर है कैलाश कटकर जी। रैग्स टू रिचेस यानी रंक से राजा। और अगर रंक से राजा की बात आए और कैलाश कटकर जी का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आते हैं और पढ़ाई में कोई ज्यादा एक्सपर्टीज इनकी नहीं रही। मैट्रिक पास हुए नहीं कि बैठ गए रेडियो और कैलकुलेटर रिपेयरिंग की शॉप पर। बाद में इन्होंने कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम भी किया। फिर उसके बाद जब टेक्निकल और अकाउंटिंग स्किल्स की थोड़ा बहुत नॉलेज हुई तो उसके बाद इन्होंने खुद की ही अपनी एक शॉप खोल दी। सालों तक यहाँ काम करने के बाद वो शिफ्ट हो गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। और जब यहाँ वो काम कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी क्लाइंट्स उनके पास आ रहे हैं उनके लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में वायरस की काफी समस्या आ रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने बात की अपने बड़े भाई से जो कि खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर थे कि भाई एक ऐसा एंटीवायरस क्रिएट किया जाए जो कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में जितने भी ये वायरस आते हैं उन्हें हटाने में कामयाब हो। और इसके बाद डेवलप हुआ पहला इंडियन इंडिजिनस एंटीवायरस, और इसका प्राइस भी काफी सस्ता था, मात्र 700 रुपए। और धीरे धीरे ये एंटीवायरस इतना ज्यादा बिकने लगा, मार्केट में इसकी मांग इतनी ज्यादा होने लगी कि आज स्थिति ऐसी है कि ये 50 से भी ज्यादा देशों में बिकता है। और इस एंटीवायरस का नाम है क्विक हील एंटीवायरस। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद इसमें रिलाई करता हूं फॉर 360 प्रोटेक्शन। और आज क्विक हील एंटीवायरस का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए का है, और विदाउट एनी डाउट ये आज इंडिया की नंबर 1 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। नंबर 2 पर है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को कौन नहीं जानता, अपने बचपन के चाचा चौधरी हैं वो। स्पाइस किंग ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। बचपन से ही मसालों के एड्स में अक्सर हम ये लाइनें सुनते आ रहे हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी 1923 को सियालकोट में जन्मे थे, और फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद ये पूरे परिवार समेत दिल्ली में आकर बस गए। धर्मपाल जी को हम में से कई लोग दद्दू के नाम से भी जानते हैं। और दद्दू की अगर मैं बात करूं तो दद्दू को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी तो थी नहीं। बड़ी मुश्किल से 5वीं में पहुंचे और 5वीं कक्षा में फेल हो गए। जेब में थे इनके पास 1500 रुपए, और उन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का इन्होंने ले लिया तांगा। इसके बाद पैसे कुछ और बढ़े और 1959 में कीर्ति नगर में इन्होंने अपनी एक दुकान खोल दी जिसका नाम था महाशयां दी हट्टियां देगी मिर्च वाले, या इन शॉर्ट MDH मसाले की दुकान। मसाले कूटने से लेकर मिर्च पीसना सब कुछ था यहाँ पर। बिजनेस थोड़ा और बढ़ने लगा तो इसके बाद इन्होंने अपनी एक दुकान चांदनी चौक में भी खरीद डाली। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में भी अपने एडवर्टीजमेंट्स देने लगे थे। इनकी मसालों की क्वालिटी में तो एक अलग ही मोनोपोली बना डाली थी। टेलीविजन की क्रांति के बाद इनका प्रमोशनल सॉन्ग आया, और इस सॉन्ग को कौन नहीं जानता होगा। और इनकी यूएसपी जो थी ना, वो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई, क्योंकि जब हम किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए मतलब जब एड्स हमको चलाने होते हैं तो उन एड्स में हम किसी सेलिब्रिटी को रखते हैं। लेकिन इनके जो अपने एड्स थे, इन्होंने खुद को एक सेलिब्रिटी बना दिया था और अपने एड्स में खुद ही अपने ब्रांड की मार्केटिंग ही करते थे, उसको प्रमोट ये खुद करते थे। महाशय जी MDH के CEO थे। इनकी मंथली इनकम थी 25 करोड़ रुपए, और करेंटली MDH का टर्नओवर है 2000 करोड़ रुपए। और आज स्थिति ऐसी है कि MDH 100 से भी ज्यादा देशों में अपने 65 से भी ज्यादा मसाले बेचा करता है। नंबर 3, करसन भाई पटेल। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इधर करसन भाई पटेल की सफलता के पीछे 4 औरतों का हाथ था, रेखा, जया, सुषमा और हेमा। करसन भाई पटेल का भी लाइफ में अपना एक अलग ही स्ट्रगल था जो कि काफी इंस्पायरिंग है। निर्मा की शुरुआत घर के बैकयार्ड से हुई थी और इनका प्रोडक्ट जो था वो बड़ा ही खास था।
घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करके इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा था। दोस्तों सुनने में आपको थोड़ा हैरानी जरूर होगी, लेकिन क्योंकि जब ये अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे तो उस वक्त मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर जो होते थे वो 13 से 15 रुपए किलो बिकते थे, लेकिन इन्होंने अपने निरमा को 3.5 रुपए किलो में भी बेचा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचने के साथ साथ इन्होंने उस वक्त कैशबैक गारंटी भी दी थी, जो कि आज के दौर में हमको मिलती है। और बहुत टाइम लगा, लेकिन सफलता हाथ जरूर लगी, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो, पूरी ईमानदारी के साथ चाहो, तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। और सफलता इनके हाथ लगी क्योंकि एक कस्टमर बेस बन चुका था और सबकी पसंद निरमा वाला जो एड इनका था वो काफी रिलेटेबल था, जो कि हर किसी घर की हाउसवाइफ को निरमा डिटर्जेंट को लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता था। आज निरमा इंडस्ट्री का एनुअली टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए है, और अगर करसन भाई पटेल की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 390 करोड़ रुपए है। दोस्तों हमारे मन में कितने स्टीरियोटाइप्स चलते हैं ना, मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो वो बिल्कुल गोरा चिट्टा होगा, एक बिल्कुल चश्मा उसने पहना होगा और राइटिंग उसकी खराब होगी, जो कि हम सब जानते हैं। और टीचर अगर है तो वो काफ़ी बिल्कुल सीरियस टाइप उसका कैरेक्टर होगा। कोई शॉपकीपर है तो उसकी तोन निकली होगी, और हलवाई कोई है उसकी भी तोन निकली होगी, मूंछ बिल्कुल उसकी होगी, और गले में एक सांफा उसका होगा। तो इस तरह के कई सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की जो कि इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के मिलेनियर्स के लिए भी एक काफी बड़ी इंस्पिरेशन है। बोलेंट इंडस्ट्रीज के मालिक श्रीकांत बोला जी। इनकी लाइफ शुरू से ही काफी चैलेंजिंग रही थी, एक एवरेज पर्सन की लाइफ से तो काफी ज्यादा। आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत बोला एक काफी गरीब फैमिली से आते थे, लेकिन बॉस पढ़ाई में बड़े गजब थे। क्लास 12th में 98% के साथ इन्होंने पास किया, लेकिन इतना अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी इन्हें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। आईआईटी से रिजेक्शन इन्हें हाथ लगी। क्यों हाथ लगी ये वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और इसके बाद इन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटीज में ट्राई किया, और फिर 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज में इन्हें एडमिशन मिल भी गया। और फिर इन्होंने चुना मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को। वहां इन्होंने ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस की पढ़ाई की। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद इन्हें कई सारे जॉब ऑफर्स आए, लेकिन ये अपने ही देश में काम करना चाहते थे, तो वापस इंडिया ये आ गए और इधर अपनी एक खुद की कंपनी खोल डाली, और कंपनी को नाम दिया बोलेंट इंडस्ट्री। और कुछ ही टाइम बाद इनकी कंपनी का टर्नओवर हो गया 50 करोड़ रुपए, और उसके फिर कुछ ही महीने बाद 80 करोड़ का टर्नओवर इनकी कंपनी का हो गया। इनकी कंपनी इंडिया के 4 शहरों में ऑपरेट करती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तो जैसे लीडिंग हीरो ही है। इनकी कंपनी अनएजुकेटेड पीपल्स और फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है। ये कंपनी इको फ्रेंडली और डिस्पोजेबल कंज्यूमर पैकेजिंग सॉल्यूशन पर काम करती है। अब देखिए, इनके बारे में इतना सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन अब बताता हूँ मेन बात। श्रीकांत ब्लाइंड है, जी हाँ, कंप्लीटली ब्लाइंड। शौक लगा ना। और एक हम लोग हैं जो हर बार कंप्लेन करते रहते हैं कि काश ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ब्लाइंड होने के बावजूद कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी इन्हें बाहर के देश में मिल रही थी, लेकिन इन्होंने चुना अपने इंडिया को, अपने देश को, जहां के आईआईटी ने इन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। अब आप ही लगाइए ये कितना शेमफुल है। श्रीकांत जैसे लोगों के जज्बे को दिल से सलाम। और ये वही लोग होते हैं जो बाकी लोगों को भी कुछ करने की प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं कि भाई चाहे कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, उनका डटकर सामना कीजिए। वो बस एक्सक्यूज होते हैं, और जो लोग एक्सक्यूज नहीं करते हैं वो सफलता जरूर हासिल करते हैं। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी चीज आपके सपनों के आड़े नहीं आती। नंबर 5, चीनू काला। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो अनन्या पांडे वाला नहीं है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. फ्रेंड्स यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। मुंबई वाली कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि लड़का घर से भाग जाता है या लड़की घर से भाग जाती है, और वहां रहकर रेलवे स्टेशन में उन्हें सोना पड़ता है, गुरुद्वारे में खाना खाना पड़ता है, गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है, होटलों में काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये सब भी स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रगल के अलावा भी एक और स्ट्रगल है। हम बात कर रहे हैं चीनू काला की। 15 साल की उम्र में घर से निकल गई कुछ करने के लिए, और घर से बाहर जब ये निकल गई तो दिमाग से कंप्लीटली ब्लैंक थी कि आगे क्या करना है, कुछ पता उन्हें नहीं था। और काम की खोज में लग गई, और काम मिला तो हार्डली ये 30 रुपए ही डेली का कमा पाती थी। काम क्या था? तो काम ये था कि इन्हें घर घर जाकर चाकू और कोस्टर्स बेचने थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे ये दरवाजा खटखटाती थी तो लोग इन्हें कुछ बुरा भला भी कह देते थे।
8 साल तक इन्होंने अलग अलग तरह की जॉब की, कई सारे सेक्टर्स बदले और एक इंडिपेंडेंट वुमेन रही और साल 2004 में इन्होंने शादी भी कर डाली। साल 2008 में मिसेस इंडिया पीजेंट के लिए भी पार्टिसिपेट किया और एक सक्सेसफुल मॉडल भी बनी। फोंटे कॉर्पोरेट सॉल्यूशन से शुरुआत की और कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग में एयरटेल, सोनी, ESPN, आज तक जैसे एंटिटीज के साथ काम किया और तरह तरह के बिजनेस स्टैंडर्ड्स एक्सप्लोर करने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एक गैप है और फिर साल 2004 में यहाँ से सफर शुरू हुआ रुबन एसेसरीज का। ये शुरुआत 70 स्क्वायर फीट की जगह में हुई और 3 लाख कैपिटल के साथ ये शुरुआत हुई फोनिक्स मॉल बेंगलुरु में। 5 साल के अंदर अंदर इनकी कंपनी का टर्नओवर 7.5 करोड़ रुपए हो गया और आज बिल्कुल एंटीक ज्वेलरी डिजाइन और एंडोर्समेंट के साथ चीनू कालाजी की नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए तक है। अब सोचिए 30 रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का सफर कितना इंस्पायरिंग होगा। माना यह जा रहा है कि साल 2024 तक $10 बिलियन का रेवेन्यू ये बन सकता है। रैग्स टू रिचेस सीरीज का ये पहला पार्ट था और इस पार्ट में हमने जाना भारत के ही 5 ऐसे बिजनेस टाइकून्स के बारे में जिनका स्ट्रगल अपने आप में काफी इंस्पायरिंग था और इनके इस सफर से कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये बातें सुनकर, इनके सफर के बारे में जानकर आपको खुद में कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिली होगी। इन सब रैग्स टू रिचेस पर्सनैलिटीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या आपको इनके बारे में पहले से मालूम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रिपिटिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर।